हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो वन शॉट की सीरीज में हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड द सर्कल। तो जैसा कि बेसिकली तो हमें थोड़ा बहुत सर्कल के बारे में सभी लोगों को पता ही होता है कि सर्कल कैसा होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्कल का एक एक पॉइंट किस तरीके से होता है, क्या सर्कल होता है, किस तरीके से होता है, कौन सी लाइन बनती है, कौन सी नहीं बनती, सब चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। ठीक है ना। तो बेधड़क होके बस आराम से शांति से बैठ जाइए, पेशेंस बनाकर चैप्टर को देखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। यस, मेरा नाम है अजीत सिंह। सो लेट्स गो टू द चैप्टर। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सर्कल की एक्चुअली क्या बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी, ये जो आप शेप देख रहे हैं, गोल से शेप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर सर्कल कहते हैं। सर्कल में अब सबसे पहले जो पॉइंट होता है ये वो होता है इसके बीच में, यानी कि यहाँ पर जो जो बीचों बीच ये मैंने पॉइंट बनाया है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं यहाँ पर सेंटर। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं यहाँ पर सेंटर। ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। अब सेंटर से सरफेस तक की जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं आर। आर क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, आर होता है रेडियस। आर क्या होता है, रेडियस। यानी कि सर्कल के अंदर हमारे पास में हमें दो चीज देखने के लिए मिली, एक सेंटर एक रेडियस। अगर मैं दो रेडियस को एक साथ मिला दूं, यानी कि इस साइड से भी मैं एक अगर रेडियस बना लेता हूं यहाँ पर, ये आर हमने एक और बनाई, तो दो रेडियस का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि उसे कहते हैं हम लोग डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है वो होता है टू टाइम्स ऑफ द रेडियस के, टू टाइम्स ऑफ द रेडियस। यानी कि ये दोनों रेडियस जो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ये जो टोटल लेंथ हो जाएगी, ये हमारी क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि डायमीटर किसे कहते हैं। चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये एक लाइन यहाँ पर ब्लैक कलर में ड्रॉ हो रखी है। ये लाइन आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो लाइन है, किसी भी सर्कल को अगर अंदर से किसी दो पॉइंट पर काटती हुई कोई रेखा आपको दिखाई दे रही है, कोई लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो ऐसी लाइन को हम लोग कहते हैं कोड। ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। तो देखिए अगले पे देखते हैं हम लोग, तीसरा देखते हैं। तीसरा डायग्राम हमें क्या दे रखा है, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड है। थर्ड डायग्राम को देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए, अगर कभी हमारे पास में जो सर्कल है हमारा, अगर सर्कल पे ये रेडियस, इस रेडियस को इस तरीके से ट्रायंगल जैसी शेप के अंदर अगर हम लोग काटते हैं, तो इसके बीच में देखिए ये एक एंगल बन रहा है थीटा। तो ये जो पार्टीशन हमारा बना, ये वाला जो पार्टीशन हमारा पूरा बना, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं इस पार्ट को, हम यहाँ पे माइनर सेक्टर कहते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट हमारे पास बच जाता है, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको कहा जाता है मेजर सेक्टर। इसको क्या कहा जाता है, मेजर सेक्टर। यहाँ पर ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे अगला चैप्टर में भी आपको ये सब चीजें पढ़नी है, तो यहीं पे सारा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। आगे तो फिर मैं जल्दी जल्दी आपको बताकर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चल देंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अभी हमने देखा कि अगर कोई लाइन हमारी इस तरीके से, ये जो लाइन है जो अंदर से सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर रही है, इसका हमने नाम बताया था कि इसको हम लोग कहते हैं कोड कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसके जो नीचे का एरिया बनता है, ये वाला जो एरिया बनता है, इस एरिया को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको, माइनर सेगमेंट कहते हैं, माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर वाला ये एरिया बनता है, जो आपका ऊपर वाला ये जो एरिया बनेगा, ये एरिया, इसको हम यहाँ पे कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे इसको, मेजर सेगमेंट। क्लियर है। अब देखिए सर्कल के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं अगली। तो देखिए अगर कोई लाइन इस तरीके से आती है और सर्कल को ऐसे टच करते हुए जाती है, कैसे, एक सेकंड, कोई लाइन इस तरीके से आती है और सर्कल को ऐसे टच करते हुए जाती है, तो ऐसी लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट लाइन। ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। ठीक है ना। और जिस पॉइंट पर ये टच करती है, जैसे इस पॉइंट पर इसने टच करा है, इस पॉइंट को पी नाम दे देते हैं हम, पी पॉइंट पर इसने क्या करा है, टच करा है, तो इस पी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है ना। क्लियर है ये बात। अगर कोई लाइन, अगर कोई लाइन बहुत गुस्से में आती हुई ऐसे बाहर से आती है और ऐसे आते हुए ऐसे सर्कल को काटते हुए निकल जाती है, ऐसे ऐसे आई गुस्से में और ऐसे काटते हुए निकल जाती है, तो ऐसी रे को या ऐसी लाइन को हम लोग कहते हैं यहाँ पर सीकेंट लाइन। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, सीकेंट लाइन कहते हैं।
ठीक है ना, ये सीकेंट कहलाती है। तो हमने यहाँ पर तीन तरह की चीजों के बारे में पढ़ा। एक जो अंदर से काटते हुए निकलेगी, बाहर से आएगी और अंदर से काटते हुए निकलेगी, इसे सीकेंट कहेंगे। टच करके जाएगी तो टेंजेंट कहेंगे, और अगर वो अंदर की तरफ है तो उसे कोड कहा जाएगा। ठीक है ना, अंदर 2 पॉइंट पे कट करती है तो उसे क्या कहा जाएगा, कोड कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आप चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पे देखिए हमारे पास में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सर्कल हमें दे रखा है, जैसा कि यहाँ पर ये ग्रीन वाला सर्कल आप देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे ये सर्कल दे रखा है, अब हमें पता है कि ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो अगर मान लो मैं किसी एक्सटीरियर पॉइंट पे यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, इसमें ये वाला, तो इस पॉइंट पर हम कितनी टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा कि सर एक कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। इस पॉइंट पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, अभी आप देखेंगे यहाँ पर। जैसे एक हमने ये ड्रॉ कर दी, फिर उसके बाद आप एक यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना, फिर इसके बाद में एक यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, फिर एक यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए ऐसे करते करते हम हजारों टेंजेंट यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। हजारों लाखों टेंजेंट यहाँ से क्या हो सकती है, एक पॉइंट से ड्रॉ हो सकती हैं। तो हम कह देंगे कि इनफाइनाइट टेंजेंट कैन ड्रॉन ऑन ए पॉइंट ऑन द सर्कल, एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। हम यहाँ पे इनफाइनाइट, ये याद रखना आप, इनफाइनाइट लाइन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक चीज आ जाती है हमारे पास में कि मान लीजिए हमारे पास में एक सर्कल है, ये हमारे पास में एक सर्कल हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इस सर्कल में हमारे पास में क्या है कि कितनी पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं इस सर्कल पे, ठीक है ना, कितनी पैरेलल टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए कितनी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट लिए ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये हमारी क्या है, टेंजेंट जो इसको कहाँ पे काट रही है, इस पी पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है ना। दूसरी पैरेलल कहाँ पे क्या छुपाऊंगा मैं, इसके सामने, इस पॉइंट पर, ठीक है, इसके सामने। तो थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको खींच पाएंगे। तो यानी कि हम एक सर्कल के ऊपर, इसको क्यू पॉइंट लेते हैं, एक सर्कल के ऊपर दो ही टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। इससे ज्यादा टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते। अब अगर मैं कहीं से भी एक लाइन को ड्रॉ करूंगा तो वो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से क्या करेगी, मीट करेगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सर्कल ये ले लिया, ठीक है ना, कैसे ले ले, थोड़ा सा अच्छा सा लेते हैं। तो ये एक सर्कल हमने यहाँ पे ले लिया। अब मान लो मैंने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है ना, एक टेंजेंट मैंने कैसे ड्रॉ करी, इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब मैं इसके अलावा अगर मैं पैरेलल सामने खींच दूंगा तो ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी अगर उसको चेंज कर देता हूँ, मान लो मैं ऐसे सीधी उसको बना देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, ऐसे जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही इसको अगर मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ऐसे जाते 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 एक पॉइंट पर ये इससे मीट कर जाएगी। देखना 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 देखना, ये देखो मीट करके, नहीं देखो, अब आपको दिख रही होगी, सीधी सीधी जाते जाते किसी ना किसी पॉइंट पर ये क्या कर जाएगी, एक दूसरे को मीट कर जाएंगी। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम एक सर्कल के ऊपर सिर्फ दो और केवल दो पैरेलल टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को, क्लियर है। चलिए यही बेसिक इंफॉर्मेशन थी सर्कल के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे से क्या कहता है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है यहाँ पर कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन सर्कल हैव, एक टेंजेंट कि हम सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट, कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ठीक है ना। मैंने बताया भी, अभी आपको ड्रॉ भी करके दिखाया था, एक बार फिर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मेरा सर्कल है। अब इस सर्कल का एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये वो पॉइंट ले लिया यहाँ पर। तो अगर हमने ये पॉइंट ले लिया तो यहाँ पर एक टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है ना। इसी पॉइंट पे से मैं और भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, ये ड्रॉ गई, ठीक है ना। ऐसे ही हम यहाँ से और भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी कि एक ही पॉइंट पर अगर हम नंबर ऑफ टेंजेंट देखेंगे तो ऐसे हम इनफाइनाइट टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कहता है फिल इन द ब्लैंक, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन
एक टेंजेंट सर्कल पर इंटरसेक्ट करती है कितने पे, एक पॉइंट पर। टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को इंटरसेक्ट करती है केवल और केवल एक पॉइंट पर। कौन सा, जब हम सर्कल को क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करा था और जब हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी थी तो उसने क्या करा था, एक पॉइंट पे इसको टच करा था, इस पॉइंट पर। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहला रहा था। इसको क्या कह रहे थे हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कह रहे थे। ठीक है ना, तो पहले में क्या आ जाएगा हमारे पास में, वन पॉइंट पर। अलाइन, दूसरा पार्ट है हमारे पास में, अलाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है अ सर्कल इन, इन मतलब अंदर की तरफ से, यानी कि अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ हमने इसको क्या कर दिया, इन टू पॉइंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, कोड कहते हैं यहाँ पर। तीसरा पॉइंट हमारा, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कितनी कर सकते हैं, सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाई, एक ये नीचे हो गई, एक पैरेलल टेंजेंट में यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, दूसरी हमारे पास में ये पैरेलल टेंजेंट हो गई। ठीक है ना, तो दो ही पैरेलल टेंजेंट हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कौन सा पॉइंट होता है, अभी लिखा है नहीं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ही तो हम कहते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो सर्कल और टेंजेंट के बीच का कॉमन पॉइंट कहलाता है। क्लियर है, आई होप तो आपको चारों पार्ट समझ में आ गए इसके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter, length of PQ is what। ठीक है ना, तो देखिए कैसे कैसे हमसे कह रहा है, मान लीजिए एक सर्कल है, ये हमारे पास में एक सर्कल ले लिया हमने। ठीक है, अब इस सर्कल में क्या कहा है इसने, एक टेंजेंट है पी क्यू, यानी कि कोई क्यू पॉइंट है यहाँ पर, कहीं पर भी ले सकते हैं आपकी जहाँ पे मर्जी होगी। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कोई क्यू पॉइंट है। ठीक है ना, अभी कह रहा है एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये सेंटर पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे इसका, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। और यहाँ पर जो ये रेडियस है इसकी, ये रेडियस इसकी दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस दे रखी है इसने, ठीक है ना, इसको ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमसे क्या कह रहा है, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो द ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। ये हमें दिया इसने 12 सेंटीमीटर। कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है लेंथ बताओ पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ हमसे मांग रहा है ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये लेंथ हमसे मांग रहा है कि पी क्यू हमारी कितनी होगी। तो देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये 90 है हमारे पास में। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस हमसे क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी है हमारे पास में, परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है। बेस हमें निकालना है, बेस में हमारे पास क्या है यहाँ पर, पी क्यू है, तो पी क्यू में फाइंड आउट करना है। और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है ओ क्यू, जो कि है 12 सेंटीमीटर की। तो 5 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 12 का 144। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस का 25। तो 14 यहाँ से एक कैरी करेंगे, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे 14 माइनस 5 करेंगे तो हमें बचेगा 9। 3 माइनस 2 करूँगा तो 1 आएगा, और 1 तो 1 है ही। तो पी क्यू स्क्वायर मुझे कितना मिला, 119। तो पी क्यू की जो वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आ गई, √119। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है आप सभी लोगों को, समझ आ गया थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, ये कहता है ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। देखिए इसने कहा एक सर्कल बनाइए, चलिए पहले एक सर्कल बनाते हैं। तो ये हमने बना दिया एक सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल हो गया। दो पैरेलल लाइन चाहिए हमें, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जिसमें से एक लाइन कैसी होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए, और दूसरी एक सीकेंट लाइन होनी चाहिए। टेंजेंट लाइन हमारी कैसे होगी, ये सर्कल को टच करते हुए इस तरीके से। तो ये तो है हमारी कौन सी, टेंजेंट। अब इसने कहा है एक सीकेंट लाइन बनाइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सर्कल में से निकालते हुए, ये हमारे पास में क्या आ गई, ये जो दूसरी लाइन है कहती है सीकेंट लाइन है।
तो हम क्या कह सकते हैं, इसको अगर नाम दे दिया जाए, इसको ए बी दे देते हैं और इसको सी डी दे देते हैं। तो हम कह देंगे कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, जैसे उसने कहा था कि ड्रॉ करना था बस हमें, और हमने ड्रॉ करके दिखा दिया। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं थ्योरम 10.1। इसके अंदर दो थ्योरम है यहाँ पर, और टोटल मिला के लगभग 3 या 4 थ्योरम है, जिसमें से बीपीटी को मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो थ्योरम नंबर 10.2 है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उन दोनों में से पक्का आप लोगों के एग्जाम में एक थ्योरम देखने के लिए जरूर मिलेगी। तो आप लोग बहुत आराम से देखना, बहुत आराम से इसको करना। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लोग समझते हैं अपनी थ्योरम को कि हमारी थ्योरम हमसे क्या कहती है। तो ये कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन। गिवन क्या दिया, इस एक्स वाई लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस बात को प्रूफ करना है हमें। यानी कि जो दिखती रही है अभी हमें ओपी जो लाइन है हमारी, ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई के ऊपर, ये बात हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी है। तो गिवन हम क्या कह देंगे, गिवन अ लाइन एक्स वाई विच टच द सर्कल, टच द सर्कल एट पॉइंट पी। कि हमें जो लाइन दे रखी है यहाँ पर वो सर्कल को कहाँ पे टच कर रही है, पी पॉइंट पर टच कर रही है। अब देखिए इसमें आगे हम लोगों को क्या प्रूफ करना है इसके अंदर। गिवन तो हमने लिख दिया कि गिवन क्या करना है। अब हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर। टू प्रूव, तो हमें प्रूफ करना है कि जो एक्स वाई लाइन है, यहाँ एक सेकेंड, जो ओपी है हमारा वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर। ये बात हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे, तो यहाँ से प्रूफ लिखेंगे सबसे पहले, कैसे करना है ये आपको पता रहेगा। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या करी, एक लाइन ड्रॉ करी। क्या करी मैंने, यहाँ से सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, लाइक दिस वन। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पर मान लिया हमने इस वाले पॉइंट पर एक पॉइंट मान लिया, यहाँ पर मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आपको पॉइंट दिखाई दे। ये हमने एक पॉइंट माना, और इस पॉइंट का नाम हमने रखा है यहाँ पर लाइक ए एम पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट का रखा हमने एम पॉइंट रखा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं प्रूफ में, कि जो हमारी ओपी है, जो हमारी ओपी है, दैट इज इक्वल टू ओ एम के। हमारी जो ओपी है वो ओ एम के बराबर है। हाँ के ना, क्यों बराबर है, बिकॉज इक्वल रेडियाई, बिकॉज इक्वल रेडियाई ऑफ सर्कल। भाई देखो ओपी हमारी क्या, ओपी हमारी एक रेडियस है, और ओ एम भी हमारी क्या है, एक रेडियस है। ठीक है ना, ओपी भी हमारी एक रेडियस है और ओ एम भी एक रेडियस है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास में ये हमारा ओ एम है, ओ एम जो लाइन है वो लेस देन है किससे, हमारी ओ वाई से। किससे लेस देन है, हमारी ओ वाई से लेस देन है। क्लियर बात है, ओ एम जो है वो लेस देन है ओ वाई से। तो हम ओ एम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अपना ओपी लिख सकते हैं, क्योंकि ओपी ओ एम के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ओपी भी हमारा लेस देन है किससे, ओ वाई से। ठीक है ना, ओ वाई से हमारा कैसा है, लेस देन है। अब देखिए ओ एम लेस देन है ओ वाई से, ओपी लेस देन है ओ वाई से। तो एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी टेंजेंट के मतलब किसी भी लाइन के ऊपर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, ये एक थ्योरम है जो छोटी क्लास में सिखाई जाती है, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से जब भी उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो स्मॉलेस्ट होती है हमारे पास में, जो स्मॉलेस्ट साइड होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस पर, हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारी ओपी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पर रीजन भी तो लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बेस साइड। बेस साइड उसकी जो भी बनेगी, जैसे एक्स वाई है यहाँ पर, ठीक है ना, ऑलवेज होती है ये, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखेंगे। तो ये हमने प्रूफ कर दिया जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 10.2 की, और फिर हम अपने करेंगे एक्सरसाइज के सारे सवाल। तो टेंजेंट थ्योरम ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है आपकी, थ्योरम नंबर 10.2 थ्योरम है ये आपकी। तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि भैया
हमें समझ में नहीं आएगी तो बहुत ध्यान से शांति से बैठेंगे तो सब समझ में आएगी। इसने क्या कहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ पर हमारे पास में एक सर्कल है, हमसे कह रहा है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे यहाँ पर हमने पी पॉइंट ले लिया है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे सर्कल के ऊपर खींची गई ये जो टेंजेंट है ये आपस में बराबर है। ये बात हम लोगों को प्रूव करके दिखानी है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो गिवन है आपके पास में वो आप लिख लेंगे यहाँ पर। तो आपको गिवन क्या है, तो आप लोगों को गिवन क्या है, अ सर्कल विच सेंटर इज ओ एंड two tangent AP and AB touch circle at A and B respectively। ठीक है, इसके बाद में गिवन तो हमें मिल गया, अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि जो AP है हमारी वो PB के बराबर है। ये बात हमें प्रूफ करके चलनी है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेंटर से सर्कल की रेडियस जब किसी टेंजेंट पे फोल्स होती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 बनाती है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी इसको फोल्स कर लेंगे। ये चीज़ अभी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ के देख ली कि वो 90 बनाती है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास में, तो हम इसका प्रूफ करते हैं। तो इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, तो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए, एक POA ट्रायंगल लिया, एक अपना POB ट्रायंगल लिया, जिसमें हमारे पास में क्या है, जो एंगल है हमारा एंगल PAO वो इक्वल है हमारे पास में एंगल PBO के। कैसे हैं ये, ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के तो बराबर हैं। OA हमारे पास में आ जाएगा, OA इज इक्वल टू OB। कैसे हैं ये, इक्वल रेडियाई। कैसे हैं ये, इक्वल रेडियाई है। ठीक है ना। तीसरी चीज हमारे पास क्या बराबर हो जाएगी, OP जो है हमारी वो इक्वल है हमारी किसके, OP के। OP किसके बराबर है हमारी, OP के। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे इसके लिए, कि हमारी कहती है कॉमन है ये। ठीक है, कहती है कॉमन है। तो ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल POB बाय, यहाँ पर एक राइट एंगल हमें मिला हुआ है, ठीक है ना, और एक हाइपोटेनियस का हमने इस्तेमाल करा है यहाँ पर। भाई देखिए ये वाली साइड जो OP वाली है ये हाइपोटेनियस है तुम्हारी, ठीक है ना, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये 90 डिग्री मिला है तो हम कहेंगे बाय RHS। तो कह सकते हैं हमारी कि जो AP है हमारी वो इक्वल है PB के बाय CP कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर है? आई होप सो आप सभी लोगों को टेंजेंट थ्योरम समझ में आ गई। बहुत इजी थी, बहुत आसानी से कराई है। एक बार और इसको रिवाइज करिएगा तो बहुत अच्छे से ये आ जाएगी। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर और करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। लेट्स गो। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm। मानिए एक सर्कल है हमारे पास में, ये एक सर्कल है, ठीक है ना। अब इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पर मान लीजिए सेंटर पॉइंट से ये Q पॉइंट है, ठीक है ना। अब इस पर क्या है, इसने कहा लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो टेंजेंट हमारे पास में ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये जो टेंजेंट है यहाँ से ये है 24 सेंटीमीटर की, कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर एक पहले हम क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा 90। और इस O पॉइंट से O से Q की जो दूरी है, डिस्टेंस हमें दी है, ये है 25 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि R को फाइंड आउट हमें करना है। तो ये Q पॉइंट है, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर P मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है, बेस का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर। अब इसमें जो OP हमें यहाँ पे दे रखा है वो है हमारा R, तो R का स्क्वायर, PQ हमें यहाँ पे दिया गया 24, सो 24 का स्क्वायर, और OQ हमारे पास में है 25 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576,
और 25 का होता है 625। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस का 576। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस करेंगे 15 माइनस 6 इज ए 9 एंड 11 माइनस 7 इज ए 4। सो 49 हमारे पास में यहाँ पे आ गया। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 49, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 7 का। सो 7 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सो फर्स्ट आंसर इज राइट फॉर अस। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि अगले पेज पर। दूसरे क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या कहता है यहाँ पर। कहता है इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट। हमारे पास में क्या है, एक टीपी दे रखी है, एक टीक्यू दे रखी है। ये दो टेंजेंट है इस पे टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है। सो दैट एंगल पी ओ क्यू 110। तो एंगल हमें पी ओ क्यू दे रखा है यहाँ पर 110। ठीक है, हमसे कह रहा है पी टी क्यू इज इक्वल टू, पी टी क्यू एंगल कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें, एंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू हमें निकालना है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल टेंजेंट के ऊपर सर्कल जो भी फोल्स होती है वो कितने पे होती है, 90 डिग्री पे। ये हम अपनी थ्योरम नंबर 10.1 के अंदर प्रूव कर चुके हैं। तो ये हमारे पास 90 है। तो अब देखिए हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, ओ पी टी क्यू, द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो देख लेते हैं। ओके, तो क्या होता है, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ओ पी टी जो हमारे पास में यहाँ पर है वो है 90, पी ओ क्यू हमें दे रखा 110 प्लस ओ क्यू टी ये भी 90 है, और पी टी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसको जब ऐड करेंगे हम तो 99 180, 180 एंड 10 190, और इसे करेंगे तो 290। तो 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। सो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस का 290। तो एंगल पी टी क्यू हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, 70 डिग्री। कितना मिल जाएगा यहाँ से, 70 डिग्री। सो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बी हमारा कैसा है, राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहता है यहाँ पर। कहता है इफ ए टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल। एक सर्कल है हमारे पास में। देखिए हमेशा क्वेश्चन हमेशा इतना पढ़ के ही ऐसे बनाना चाहिए ताकि एक अच्छा सा रिस्पॉन्स इसमें रह सके। ठीक है, अब हमने क्या करा, सेंटर से एक ये लाइन ली। अब हमने इसके ऊपर ना दो टेंजेंट ड्रॉ करी, एक पी ए एक पी बी, यानी कि पी पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया एक्सटीरियर पॉइंट। तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी ये, और एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी ये अपनी। ठीक है, इसका नाम रखा ए और इसको हमने नाम दे दिया बी। आगे कह रहा है विद सेंटर ओ, इसका सेंटर का नाम है ओ, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो एंगल पे इंक्लाइंड हो रही है, ये कितने पे हो रही है, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड हो रही है। क्लियर है। तो देखिए ये भी बिल्कुल ऐसे ही हम कर लेंगे। यहाँ पर ये हमने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, सॉरी टेंजेंट तो थी, इसके ऊपर 90 डिग्री ये ड्रॉ कर दी हमने रेडियस डाल के, क्योंकि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्लियर है। तो अब इसमें भी आप चाहो तो क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन लगा सकते हो, चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो कि भाई ये एंगल आपस में, अब ये जो 180 डिग्री एंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है कि नहीं है, इस बात को हम प्रूफ कर लेते हैं। पहले इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन करेंगे अपना। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल पी ओ बी। ठीक है, हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इसमें क्या है हमारे पास में, ए पी हमारी इक्वल है पी बी के, ए पी इक्वल है पी बी के, इक्वल टेंजेंट, टेंजेंट तो इक्वल होती है, ये तो थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं। दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल है हमारा ओ पी के, ओ पी इक्वल टू ओ पी, कैसा है हमारा, कॉमन है। तीसरी चीज हम क्या कह देंगे यहाँ पर, कि जो एंगल पी ए ओ है, एंगल पी ए ओ वो इक्वल है एंगल पी बी ओ के ईच 90 डिग्री। तो हम कह देंगे कि जो ट्रायंगल है हमारा ए ओ पी वो कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल पी ओ बी के बाय आर एच एस। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसके अंदर,
कि जो हमारा एंगल ए है वो इक्वल है एंगल बी के बाय सी पी सी टी। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो 80 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए, क्योंकि बी ए के बराबर है तो 80 डिग्री। तो हम यहाँ पे कह देंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि एंगल 2A इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल ए हमारे पास कितना आ गया, 80/2, कैंसिल करेंगे तो 40। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। तो ए हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना था अपना, हमें निकालना है ये वाला एंगल, कि ये कितना एंगल है, क्योंकि इसने हमसे कहा है पी ओ ए बताओ। तो पी ओ ए हमें बताने हैं, तो इन ट्रायंगल पी ओ ए यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्रायंगल की, कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कौन कौन से वो तीन एंगल है हमारे पास में, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ए ओ इक्वल टू 180 डिग्री। जो ए पी ओ है हमारा वो है 40 डिग्री का, जो पी ओ ए है वो हमें फाइंड आउट करना है, और जो पी ए ओ है वो है 90 डिग्री का, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए प्लस 40 90 130 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस 130, जो कि इक्वल आ जाएगा 50 डिग्री के। सो ए इज द राइट आंसर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहता है, कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक सर्कल है। अब इसके पैरेलली मैंने यहाँ पे क्या करी, यहाँ पर इस दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक इस तरफ और एक टेंजेंट मैंने इसके इस तरफ बना दी। ठीक है, दो टेंजेंट हमने यहाँ पर बनाई, ये दो टेंजेंट हमारे पास यहाँ पर है। क्लियर है। अब इन टेंजेंटों को जोड़ता हुआ एक हमने क्या बनाया, यहाँ पर डायमीटर बनाया। क्लियर है। इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हमने मान लिया यहाँ पर ओ पॉइंट, और इन टेंजेंट को हमने यहाँ पर नाम दे दिया एक्स वाई, और इसका नाम दे दिया हमने यहाँ पर पी क्यू। क्लियर है यहाँ पर। तो देखिए गिवन क्या है, मैं यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, टू टेंजेंट्स एक्स वाई एंड पी क्यू टच द सर्कल एट, इस पर इसको m मानो और इसको n मानो, m एंड n रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ पर, जिसने मांगा है टू प्रूफ करना है हमें कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल है हमारी किसके, पी क्यू के। ये बात हमें प्रूफ करके यहाँ पर दिखानी है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका प्रूफ कैसे होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर, देखिए पहले थोड़ा सा लिख लेंगे, एक्स वाई एंड पी क्यू आर टू टेंजेंट and the diameter of circle, diameter mn of circle is perpendicular on both। दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर। कैसे, तो हमारे पास देखिए हम जानते हैं कि किसी भी रेडियस का जो टेंजेंट पे फोल्स होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल कितना है इसका, 90 डिग्री का। तो इधर भी ये क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा एंगल है, एंगल एम ओ एम वाई इज इक्वल टू कितना हमारा, 90 डिग्री। क्लियर है। एंड जो हमारा एंगल है ओ एन पी, एंगल ओ एन पी वो भी हमारा कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री का। अब देखो हमारे पास में क्या हो रहा है, ओ एम वाई भी 90 डिग्री है, ओ एन पी भी हमारा 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं
ये जो एंगल ओ एम वाई है, ओ एम वाई, वो इक्वल है हमारा किसके, ओ एन पी के इक्वल है। अब देखिए एक यहाँ पर दो लाइन दे रखी है हमें यहाँ पर, और इस पे क्या कर रखा है, यहाँ पर दो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे यहाँ पर एंगल आ रहे हैं जो आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं देयर फोर एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू बिकॉज alternate एंगल alternate एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इसके इक्वल है, इसलिए हमारी एक्स वाई लाइन पैरेलल है किसके, पी क्यू के। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहते हैं यहाँ पर, कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है ना। अब अगले में देखो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे कि हमारे से क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये आपने यहाँ पर क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये सर्कल हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब इसके ऊपर क्या है, एक टेंजेंट है, तो हम ये टेंजेंट अपनी ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक टेंजेंट है, जिस टेंजेंट का नाम हमने रख दिया एक्स वाई। क्या नाम रख दिया हमने, एक्स वाई। अब इस पर देखिए हमने क्या करी, एक यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ करा जो कि परपेंडिकुलर है इसके, और इस पर ये जो सेंटर में पॉइंट है इसको मान लिया ओ पॉइंट, और इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर पी पॉइंट अपना मान लेते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई आपका डाउट है? तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कि एक्स वाई सॉल्यूशन किस तरीके से करना है आपको, कि एक्स वाई इज द टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ओ। अब ये कहाँ पर टच कर दिए, जिस पॉइंट पर टच कर दिए उसको भी बताएंगे। मान लो ये यहाँ पर एल पॉइंट पर टच कर दिए, हम इसका नाम रख देते हैं एल। ठीक है ना, ओ टचिंग, टचिंग द सर्कल एट एल। ठीक है ना, किस पर टच कर दिए, एल पर टच कर दिए। तो हमने यहाँ पर क्या है, ड्रॉ करी है एक लाइन, ड्रॉ, कौन सी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है अपनी, पी एल, पी एल जो कि परपेंडिकुलर है हमारी किसके ऊपर, एक्स वाई लाइन के ऊपर। पी एल हमारी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एक्स वाई के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है यहाँ पर, कौन सा, एक्स एल पी, एंगल एक्स एल पी, वो इक्वल है हमारा किसके, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारी जो पी एल है, पी एल इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। तो पी एल हमारी वो कैसी है, परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। और जो हमारा एंगल एक्स एल ओ है, एक्स एल ओ, वो भी कैसा है, 90 डिग्री है। क्यों कहा 90 डिग्री है, क्योंकि जो रेडियस है, रेडियस परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, जो कि 90 डिग्री बनाती है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए एंगल जो है हमारा एक्स एल पी, एक्स एल पी, वो इक्वल है किसके, एंगल एक्स एल ओ के बराबर है। ठीक है ना, एक्स एल पी हमारा किसके बराबर है, एंगल एक्स एल ओ के बराबर है। हैंस, हैंस ओ लाइज, ओ लाइज ऑन पी एल। तो जो ओ है हमारा वो किस पर लाई कर रहा है, पी एल के ऊपर लाई करता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे अपने रिजल्ट में, देयर फोर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट passes through, passes through the center, through the center। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा ये परपेंडिकुलर है पी एल, ये एक्स वाई पर परपेंडिकुलर हो रहा है, और ये पास हो रहा है ओ पॉइंट से। ये बात हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दी। क्लियर है आप सभी लोगों को, समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए रेडियस हमसे निकलवा रहा है। मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास में, ये हमारे पास में एक सर्कल हो गया। ठीक है,
अब सर्कल पे ये सेंटर पॉइंट है हमारे पास में, सर्कल के सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट एक्सटीरियर एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया पी, और इस पर हमने क्या करी, एक टेंजेंट ड्रॉ करी, क्या ड्रॉ करी हमने, एक टेंजेंट ड्रॉ करी। अब ये जो टेंजेंट है हमारे पास में, इस टेंजेंट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और सेंटर से, ओ सेंटर है हमारे पास में और इसका नाम रख लेते हैं क्यू, ओ सेंटर से पी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर की। क्लियर है, हमसे कह रहा है फाइंड द रेडियस, तो ये जो हमारे पास में आर है इसको हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो हमारे पास जो जो गिवन था वो पहले लिख लो आप यहाँ पर थोड़ा सा, गिवन क्या क्या हमारे पास में, पी क्यू हमें दे रखी है, पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ओ पी हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड, हमें फाइंड करनी है इसकी रेडियस, यानी कि हमें निकालना है ओ क्यू, ओ क्यू कितना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस क्या कहती है हमारे पास में, ओ क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्यू पी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओ क्यू मेरे पास में आर है, सो आर का स्क्वायर, ओ क्यू मेरे पास क्या दे रखा है, क्यू पी हमें दे रखा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, और ओ पी हमें दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 16, जो कि हमारे पास आ जाएगा 9। तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमें कितनी मिल गई यहाँ पे, 9 मिल गई। तो आर इज इक्वल टू √9, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमें कितनी मिल गई यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर मिल गई। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपनी। 7th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये कहता है यहाँ पर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिसका कॉमन सेंटर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये सर्कल बनाया और एक सर्कल मैंने ये बनाया, ठीक है, दो सर्कल हमने यहाँ पर क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए अपने, समझ आई, हमने क्या करे, दो सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब इनका जो सेंटर है, कॉमन सेंटर, वो क्या है हमारे पास में, ये हमारा कॉमन सेंटर है। किधर है, ये क्या है हमारे पास कॉमन सेंटर है। अब फर्स्ट वाले की जो रेडियस है वो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर की है, और सेकंड वाले की जो रेडियस है वो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की, ये है 5 सेंटीमीटर की। तो हमसे कहता है यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। तो एक कोड हम ड्रॉ करते हैं जो लार्जर सर्कल से होते हुए और टच कर रही है किसको, स्मॉलर सर्कल को टच कर। ठीक है, ये हमने बना लिया, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ए, ये बी है हमारा, ये सेंटर ओ है, इसको पी नाम दे दिया। तो देखिए जो जो हमने करा है वो काम हम यहाँ पे कर लेंगे। तो गिवन क्या था हमें, गिवन क्या था, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल विच रेडियस, विच रेडियस आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये चीज हमें यहाँ पे दे रखी थी। अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा था, ये यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है, टू फाइंड, हमें फाइंड करनी है ए बी की वैल्यू, कि हमारा ए बी कितना है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए यहाँ पर हमारे पास में सर्कल पे ये एक टेंजेंट है, ए बी हमारी एक टेंजेंट है और ओ पी हमारी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर बन जाएगा 90 डिग्री। 90 बन रहा है तो सबसे पहले आप पाइथागोरस ही लगाएंगे, हमेशा याद रखिए जहाँ भी 90 दिखे सबसे पहले पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ओ पी है हमारे पास में, ओ पी है 3, तो 3 का स्क्वायर, ए पी हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है, ए पी स्क्वायर, और ओ ए हमारा है 5 सेंटीमीटर,
तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25 और 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, जो कि यहाँ हो जाएगा माइनस। तो इसको घटाएंगे तो आएगा 16 और इस पर लगा देंगे अंडर रूट बराबर ए पी के। तो ए पी हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी इज इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ ए पी के बराबर। तो 2 × 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो कोड हमारे पास में कितनी आ गई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। हमसे कहता है एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है इसके अंदर अ सर्कल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है हमारे पास यहाँ पर, जिसका ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हो गया हमारे पास में सर्कल का सेंटर। कह रहा है प्रूव दैट AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। ये हमें प्रूव करके दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए गिवन वगैरह तो लिखना है यहाँ पर। गिवन क्या है आप लोगों के पास में, गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है ओ दे रखा है हमारे पास में। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, टू प्रूव, पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है तभी आपको नंबर मिलेंगे। AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे प्रूफ और लेंगे अपना कि डी आर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं शुरू से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए पी इक्वल हमारा किसके, ए एस के इक्वल टेंजेंट। हमारी टेंजेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट थ्योरम ए पी बराबर है हमारी किसके, ए एस के। इक्वल टेंजेंट हो गई हमारे पास में। सिमिलरली अब इसका बहुत ध्यान रखेंगे, अगर आपने ए पी लिया है तो अगर आप बी पॉइंट से आ रहे हैं तो आपको बी पी वाले को लेफ्ट में रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ध्यान से रखिएगा। तो बी पी इक्वल है हमारा किसके, बी क्यू के। ये भी किसकी वजह से, इक्वल टेंजेंट की वजह से। तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, सी क्यू हमारा बराबर है किसके, सी आर के। तो सी आर किसके बराबर है हमारा, सी क्यू के, कैसे, इक्वल टेंजेंट। और चौथा हमारा आ जाएगा डी आर बराबर है डी एस के। डी आर बराबर है हमारा किसके, डी एस के। तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये भी इक्वल टेंजेंट की वजह से। ये सब आपस में टेंजेंट इक्वल है आपस में, इसलिए ऐसा है। सो इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ये मानी हमने सेकंड, ये मानी हमने अपनी थर्ड, उसको माना हमने फोर्थ। तो ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में और राइट वाले को राइट में। सो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस में डी एस। अब देखिए ए पी प्लस ए बी, ए पी प्लस पी बी मिलकर मेरा क्या बना दे रहे हैं यहाँ पर, ए बी बना रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। और सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर मिलकर मेरी क्या बना रहे हैं, सी डी बना रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सी डी इक्वल है ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ये दोनों मिलकर मेरी क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ए डी बना रहे हैं। और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू मिलकर मेरे क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ये बी सी बना रहे हैं। तो देखिए यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर, और ये हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नाइन्थ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं इसकी तरह डायग्राम को थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसमें जो लाइन है, ताकि आपको सही से दिखे। एक सेकंड बेटा बस, चलिए लाइनें डार्क हो गई हैं, अब आपको ये अच्छे से विजिबल होंगी, इसलिए मैंने इस तरीके से डाइक। हमसे कह रहा है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड another tangent AB with the point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB 90 डिग्री है। तो देखो हमें क्या गिवन है, पहले सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन में क्या है हमारे पास में, टू टेंजेंट्स एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, जिसमें एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। ये हमें दे रखा है जो गिवन है, विद
विद सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ ही है हमारे पास। अब हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है, टू प्रूव कि एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल हमारा किसके, 90 डिग्री के। एंगल ए ओ बी जो है हमारा वो किसके बराबर है, हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखानी है। क्लियर है? तो देखिए, अगर कुछ आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन को पहले डालिएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे आपका वही कंस्ट्रक्शन तो हमने करी नहीं, कर देना बेटा। ओ को सी से ज्वाइन कराया, तो ज्वाइन ओ टू सी। ओ को हमने सी से क्या करा दिया, यहाँ पर ज्वाइन करा दिया। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले लिया अपना ट्रायंगल ए ओ सी और ए ओ पी। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ए ओ पी एंड ए ओ पी, ठीक है ना। दो ट्रायंगल को हमने लिया ए ओ सी एंड ए ओ पी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ ए बराबर है हमारी किसके, ओ ए के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ओ ए कॉमन है। तो ए ओ कह लो चाहे ओ ए कह लो, ए ओ बराबर है ए ओ के, कॉमन है। दूसरी चीज हमारे पास में यहाँ पर कि जो ओ पी है, ओ पी इक्वल है ओ सी के, क्योंकि इक्वल रेडियाई है। सर्कल के अंदर बनने वाली सारी रेडियस आपस में बराबर होती है, तो इक्वल रेडियाई हमारे पास में हो गई। तो दो चीज़ें तो हमें यहाँ पर मिल गई। तीसरी चीज़ क्या हमारी, ए पी बराबर है ए सी के, ए पी बराबर है ए सी के इक्वल टेंजेंट। किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे गिरने वाली टेंजेंट आपस में बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अपना कि जो हमारा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए ओ सी वो कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ए ओ पी के लिए। तो अगर ये कॉन्ग्रेंस है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है कौन सा, ए नहीं ओ ए सी, ओ ए सी वो इक्वल है एंगल ओ ए पी के, ओ ए पी के बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। क्लियर है? और सिमिलरली एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल है हमारे पास में एंगल पी ओ ए के या ए ओ पी के, ए ओ पी के, ये भी हमारा सी पी सी टी से बराबर है। क्लियर है? दो एंगल तो हमें यहाँ पर बराबर मिल ही गए। सिमिलरली, सिमिलरली जो एंगल है हमारा कौन सा, सी ओ बी, एंगल सी ओ बी प्लस इक्वल, इक्वल हमारा एंगल क्यू ओ बी के, एंगल क्यू ओ बी के कहता है इक्वल है। क्लियर है आप सभी लोगों को? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन इज 180 डिग्री। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हमारा, 180 डिग्री का है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एंगल पी ओ ए, पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी प्लस एंगल क्यू ओ बी, क्यू ओ बी इक्वल हमारा किसके, 180 डिग्री में। अब जो ये वाला एंगल है हमारा पी ओ ए वाला एंगल, वो बराबर है हमारा ए ओ सी वाले के एंगल के, यानी कि पी ओ ए ओ सी के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ सी, लिखा जा सकता है। प्लस जो मेरा बी ओ सी वाला एंगल है, ये वाला एंगल बी ओ सी वाला, वो बराबर है मेरा इस एंगल के क्यू ओ बी वाले के या बी ओ क्यू वाले के। तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ओ सी इक्वल है मेरा किसके, 180 डिग्री में। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 अपना कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे बनता है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ गया, 90। तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर बना क्या रहा है हमारा एंगल ए ओ बी। सो ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। हैंस प्रूफ। ये चीज़ हमें यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूफ करके दिखानी। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए,
अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे, कह रहा है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखिए क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, मान लीजिए ये हमारे पास में सबसे पहले क्या है, एक सर्कल है। अब इस सर्कल पे ये है इसका सेंटर पॉइंट, और इस पर कहीं बाहर से एक पॉइंट है हमारे पास में, एक्सटीरियर पॉइंट, जो कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एक सर्कल की इसकी रेडियस बनाएंगे सर्कल की। तो सर्कल की रेडियस ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल और इस एंगल का जो सम है वो कितना है, यहाँ पर 180 डिग्री है। तो इसको हम ले लेते हैं पी पॉइंट, इसको ले लेते हैं ए पॉइंट, इसको ले लेते हैं बी पॉइंट, ठीक है ना। और सेंटर हमारे पास क्या हो गया, ओ हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। तो गिवन हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। गिवन क्या हो जाएगा हमारे पास में कि ए पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट विद सेंटर ओ, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पर गिवन है। हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। ये बात हमें प्रूफ करनी है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, किसी भी दो एंगलों का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो वो एंगल आपस में कैसे कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रूफ करना शुरू करेंगे यहाँ पर। तो जो जो हमें गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ओ ए है वो हमारी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, हमारी ए पी के ऊपर। एंड जो हमारी ओ बी है वो भी परपेंडिकुलर हमारी किसके ऊपर, पी बी के ऊपर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमारा कितना बनाएंगे, 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन एंगल को हम नाम दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। तो हम कह देंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 की जो वैल्यू है वो है मेरी 90 डिग्री, प्लस एंगल 2 को मेरे को एंगल 2 ही छोड़ना है, प्लस एंगल 3 की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री है, और एंगल 4 मुझे ऐसे ही छोड़ना है, इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ए ओ बी जो हमारे पास में है वो है एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री मुझे लाना है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या जाएगा, 360 डिग्री। आगे चलेंगे इसमें 90 90 प्लस 180 डिग्री, सो 180 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। हैंस देयरफॉर दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये एंगल कैसा हमारा, सप्लीमेंट्री है। क्लियर है। चाहो तो आप इसी में से एक लाइन लिख सकते हैं कि यस, पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। चलिए अब बात करते हैं इस अगले क्वेश्चन की। देखिए 11th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, ठीक है ना। पैरेललोग्राम को हमें क्या करना है कि हमारे पास में एक सर्कल है, मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, एक सर्कल है। अब इस पे क्या है, इन्होंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा लाइक दिस वन, ये हो गया कुछ इस तरीके से। एक सेकंड, लाइक दिस वन, ठीक है ना। इस तरीके से एक सर्कल पे हम क्या करा, इसने कहा कि ये पैरेललोग्राम है। अब देखिए इसका नाम पहले दे देते हैं ए बी सी डी, उसका नाम दे देते हैं ओ, और जो इसके पॉइंट है यहाँ पर इसको नाम देते हैं पी क्यू आर एन एस। अब इसमें जो जो गिवन है हमारे पास में पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास में कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की खास प्रॉपर्टी आपको ये पता रहनी चाहिए कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी इज इक्वल टू है मेरे सी डी के, एंड ए डी मेरी इक्वल है किसके, बी सी के। ये मुझे गिवन है। क्लियर है। अब हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें यहाँ पर, कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है ना, ये बात हम मुझे प्रूफ करके दिखानी है कि ए बी सी डी मेरा क्या है, एक रोम्बस है। क्लियर है। तो ए बी सी डी हमें रोम्बस प्रूफ करना है, यानी कि अगर मैं चारों साइड इसकी बराबर प्रूफ कर दूं तो मेरे को प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी डी हमारा क्या है, एक रोम्बस है। क्लियर है। यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आई। चलिए तो प्रूफ करते हैं इसका। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी टेंजेंट, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट, तो हम लोग जानते हैं किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होती है। तो अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, एपी हमारा इक्वल है किसके, ए एस के। ये फर्स्ट इक्वेशन, इक्वल टेंजेंट, इक्वल टेंजेंट। बीपी इज इक्वल टू है हमारा बी क्यू के, ये सेकंड इक्वेशन हमारी, इक्वल टेंजेंट की वजह से। सी क्यू हमारा बराबर है सी आर के, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये हमारी थर्ड इक्वेशन, टेंजेंट थ्योरम। और फोर्थ हमें दे रखा है ए एस इक्वल है हमारा डी आर के, सो डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। तो ऐड करेंगे इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों को ऐड करिए लेफ्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाले पार्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट वाले को राइट में। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल है हमारे पास में ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है। तो अब इसको जब ऐड ऑन करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या है, ए पी प्लस बी पी मिलकर, ए पी प्लस बी पी मिलकर हमें क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया ए बी। और सी आर प्लस डी आर मिलकर, सी आर प्लस डी आर मिलकर हमें क्या बना रहे हैं, यहाँ पर सी डी बना रहे हैं, जो कि इक्वल है हमारे पास में ए एस डी एस मिलकर ए डी बना रहे हैं, और बी क्यू प्लस सी क्यू मिलकर बी सी बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। जो मेरी ए बी है वो सी डी के बराबर है, ये हमें गिवन था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी इक्वल है मेरी, ए डी मेरा बी सी के बराबर है, किसके, ए डी प्लस ए डी के। चाहो तो आप यहाँ पे पीछे डाल सकते हैं कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, गिवन है ये, और ए डी हमारा बी सी के बराबर है, ये भी गिवन है हमें। तो ए बी कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ए डी के बराबर। 2 से 2 काटेंगे तो ए बी इक्वल है हमारी किसके, ए डी के बराबर है। यानी कि ये जो ए बी वाली साइड है वो बराबर हमारी किसके आ गई, ए डी वाली साइड के। पर ए बी वाली साइड तो सी डी वाली साइड के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, और ए डी वाली तो बी सी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो बराबर है हमारी किसके, बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है ए डी के। तो चारों साइड आपस में बराबर आ गई हमारे पास में। देयर फोर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी हमारा कैसा है, एक रोम्बस है। क्लियर है, समझ आ गया आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। सबसे पहले मैं ये देख लूँ इसके लिए कोई पेज ऐड है हमारे पास में या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है हमारे पास। चलिए तो बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। देखिए क्या क्या है, हमें क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है ए ट्रायंगल है ए बी सी इज ड्रॉन आ सर्कमस्क्राइब आ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो रेडियस हमें यहाँ पर दे रखी है ये 4 सेंटीमीटर की है। तो रेडियस तो हर जगह पे कैसी होगी, हर जगह से आपको कैसी मिलेगी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी ये 4 सेंटीमीटर की है, इस जगह पर भी ये कैसी है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की। तो हर जगह पर रेडियस कैसी है इसकी, 4 सेंटीमीटर की है। सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी आर ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, डी ने क्या कर रखा है, इस पॉइंट को डिवाइड कर रखा है। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये साइड वाली भी हमें कितनी मिलेगी, 6 सेंटीमीटर की मिलेगी। अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्लियर है। कह रहा फाइंड द साइड ए बी, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है कितनी है। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंटों के नाम दे लेते हैं यहाँ पर, जैसे डी के बाद इसको नाम दे देते हैं हम ई, और इसको नाम हम रख देते हैं यहाँ पर एफ पॉइंट। क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए इन ट्राइंगल,
ABC इन ट्रायंगल ABC, हमने ABC ट्रायंगल लिया, हाफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, हाफ पैरामीटर क्या होगा, इस साइड को हमने लेट कर लिया कि ये साइड हमारी कैसी है, एक्स है, तो लेट एक्स बी द टेंजेंट ऑन सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए से हमने क्या करी, इस पे क्या करी, टेंजेंट ड्रॉ करी, कौन सी, एक्स टेंजेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स प्लस सिक्स, क्या होता है हाफ पैरामीटर का तो पता ही होगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2 होता है, हीरोन्स फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो। तो इस पूरी साइड को हम लोग यहाँ पे इधर वाली को मान लिया ए, नीचे वाली को हमने मान लिया बी, और इधर वाली को हमने मान लिया सी। तो हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी यानी कि एक्स प्लस सिक्स प्लस सी प्लस डी यानी कि 6 प्लस 8 मिलकर 14 हो गए, प्लस में एक्स प्लस 8 अपॉन में हमारे पास आ गया 2। तो एक्स प्लस एक्स तो हो गया 2x, 6 प्लस 18 14, और 14 प्लस 14 28, तो 28 अपॉन में 2 आया। यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया तो बचा x प्लस 14 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल करा। तो जो ट्रायंगल है हमारे पास में, यानी कि जो इसका हाफ पैरामीटर है जिसको s से डिनोट करते हैं, तो s मेरे पास आया x प्लस 14। तो s तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है इसका, सबसे पहले एरिया देखते हैं कितना आ रहा है। ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे पास में, वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल में अंडर रूट एस की वैल्यू हमारी आई है x प्लस 14, तो हमारे पास है x प्लस 14 माइनस का x माइनस का 6। ठीक है, x प्लस 14 माइनस का 14, और तीसरी साइड हमारे पास में x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस का 8। देखो भाई ये 6 है, ये x है, ये भी x है, और ये कितनी है हमारे पास में 8 है, और नीचे टोटल मिलाकर कितनी है 14 है। तो जो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो अंडर रूट हमारे पास क्या क्या बच रहा है यहाँ पर, x प्लस 14 तो रहेगा ही, x प्लस 14 ज़्यादा छोटा हो गया, x प्लस 14, और क्या बच रहा है, x से ये वाला x कटा तो 14 माइनस 6 8 रह गया, मल्टीप्लाई 14 से 14 कटा तो x बचा, इंटू x से x कटा तो 14 माइनस 8 इज 6। तो फाइनली हमें यहाँ से मिला अंडर रूट x प्लस 14, और बाहर मिल गया 48x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या आ गया हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में कुछ और चीज़ें भी हैं। यहाँ पर जो रेडियस है इसकी, जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर की हर जगह पर है। यहाँ पर भी इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर भी इसकी रेडियस कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर की। तो अगर मैं इन हर एक पॉइंट को ज्वाइन करा देता हूँ, लाइक है, इसको मैंने इससे ज्वाइन करा दिया, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करा देंगे, सी को ओ को सी से ज्वाइन कराया, और ओ को ए से हमने ज्वाइन करा दिया। ठीक है ना, इस तरीके से हमने जो करा। तो अब हमारे पास देखिए हम ट्रायंगल एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। सबसे पहले हमने ए ओ बी का निकाला, क्या आ गया, हाफ बेस, बेस क्या हमारे पास यहाँ पर ए बी, इंटू हाइट, हाइट क्या हमारे पास में ओ, और इन पॉइंट को हमने क्या माना था, इसको ई माना था हमने, और इसको एफ माना था अपना, तो ओ ई, सो हाफ इंटू ए बी की जो वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, ए बी हमारे पास में x प्लस 6, और जो ओ ई है वो है 4। तो दो से हमने इसे काटा, एक सेकेंड, दो से हमने काटा तो 2 दूनी 4, तो हमें मिल गया यहाँ से 2x प्लस में 12, 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 6 से हमने यहाँ पर कर दी। क्लियर है, चलिए ऐसे ही हम बाकी के भी निकाल लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी हमारे पास कितना देगा, हाफ, बेस इसका दे रखा है 14, और हाइट इसकी दे रखी है यहाँ पे 4। तो 2 से इतना काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 28, तो ये हमारे पास 28 आ गए यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही हम तीसरे वाले का भी निकाल लेंगे, यहीं पे निकाल देता हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीसरा है हमारे पास में ए ओ सी, इसका क्या आ जाएगा, हाफ, बेस इसका है x प्लस 8,
और हाइट इसकी है 4, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ जाएगा x+2x+16। तो हमारे पास तीनों का एरिया आ गया। अगर इन तीनों का एरिया को अगर हम सम करते हैं तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिल जाएगा। भाई देखो, एक ट्रायंगल हमारे पास ये वाला पीस, एक ट्रायंगल हमारे पास है इधर वाला पीस, ये वाला, और एक ट्रायंगल ये नीचे वाला पीस। अगर हम तीनों टुकड़ों को जोड़ देंगे, टुकड़ा नंबर 1, 2 और ये 3, तो हमारे पास ट्रायंगल एबीसी का आ जाएगा, ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा ना उसका एरिया। तो दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। ठीक है ना, तीनों के एरिया को जोड़ेंगे तो इसका जो एरिया हमारे पास आया था वो आया था √x+14 इंटू में 48x, जो कि इक्वल है हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। एक का देखो एरिया आया था हमारे पास में 2x+12, एक का 28 और एक का 2x+16। तो एओबी वाले का आया था 2x+12, एरिया ऑफ बीओसी वाले का आया था हमारे पास में 28 और एक का हमारे पास कितना आया था 2x+16। कितना आया था 2x+16। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जोड़िए 2x कितना आ गया 4x आ गया हमारे पास में। इसको जोड़ेंगे यहाँ से 12 और 16 इस 28 56 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलता है x+14। ठीक है ना, और लेफ्ट में हमारे पास क्या है √x+14 और यहाँ से 48x। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर करा। स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा x+14 इंटू 48x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर और x+14 का स्क्वायर। अब इसको खोलिए तो x+14, देखिए इसे x+14 से एक x+14 के यहाँ से कट जाएगा तो बचा कि हमारे 48x इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और यहाँ पे बचा x+14। 16 से काटेंगे तो 16 से 48 होता है। तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है 14 के, यानी 2x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू आ गया 14/2, कैंसिल करा तो वैल्यू आ गई 7। यानी कि हमारे पास में जो x की वैल्यू आ गई, x हमें मिल गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का। अब अगर x हमें मिल गया है तो अब हम अपनी दोनों साइड निकाल सकते हैं। यानी कि ए बी क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 7 रख देता हूँ तो ये हमें 13 मिल जाएगी। मतलब ए बी जो मिलेगी हमें, ए बी, चलो अगले पेज पे करते हैं। ए बी जो हमारे पास आ जाएगी वो है हमारी x+6, यानी कि 7+6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास में ए सी है हमारी, ए सी वो है x+8, यानी कि 7+8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो दैट्स आर फाइनल आंसर। ठीक है ना, ये हमारा बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, मान लीजिए ये एक सर्कल है हमारे पास में, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल पे क्या है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या करें, कुछ जो है हमने टेंजेंट टाइप में ड्रॉ कर लिए। तो कुछ इस तरीके का इसका ये डायग्राम है हमारे पास जो इसने बनाया हुआ, कुछ ऐसा एक डायग्राम हमें दे रखा है। इसका नाम है ए, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ। ठीक है ना, और जिन पॉइंटों पे ये टच हो रहे हैं इनके भी हम नाम लिख लेते हैं। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस पॉइंट है। ठीक है ना, ये हमारे पास में पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखिए ये हमसे क्या कह रहा है कि अगर मैं इन सबको ज्वाइन करता हूँ, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पे, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहाँ ज्वाइन करा देते हैं, इसको यहाँ ज्वाइन करा देते हैं, इसको यहाँ ज्वाइन करा देते हैं, और इसको यहाँ ज्वाइन करा देते हैं। बनाया और उसके चारों तरफ क्या कर बनाया है, क्वाड्रिलेटरल बनाया है। जो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर क्या हो रहा है, सर्कमस्क्राइब हो रहा है एक सर्कल। तो हमारे पास में क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने मान लिया कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग
आ सर्कल। एक सर्कल इसने क्या कर रखा है, सर्कमस्क्राइबिंग इसमें कर रखा है। अब देखो यहाँ पर जो ये लाइन है हमारे पास में, ये जो हमने ए से अपनी कौन सी खींची है, ये ओ तक की लाइन खींची है, ये क्या कर रही है, इस एंगल को यानी कि ए और एच वाले एंगल को क्या कर रही है यहाँ पर, डिवाइड करने लग रही है। ए और एच वाले एंगल को क्या कर रही है यहाँ पर, डिवाइड कर रही है इक्वल पार्ट में। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि ए, एंगल ए जो है वो हमारा किसके बराबर है, एच के बराबर है। ये मेरी फर्स्ट, और पीछे रीजन क्या डालेंगे हम इसमें कि ये क्या हमारा पी ओ एस, पी ओ एस को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रही है। तो ओ ए बाइसेक्ट पी ओ एस, पी ओ एस को इसने क्या करा, हमारी बाइसेक्ट करा। पी ओ एस देखिए, ये पी ओ एस समझ रहा है ना हमारे पास यहाँ पे। ये मैं एक बार इसका कलर बदल देता हूँ, ये जो देखिए ये पी ओ एस जो बन रहा है, इसको क्या कर दिया इसने, बाइसेक्ट कर दिया। ऐसे ही ये सब करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास में जी एफ है हमारे पास में, या इधर से भी आ सकते हैं, बी इक्वल है सी के, बी इक्वल है हमारा सी के, ये सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे भी लिख देंगे कि ओ बी बाइसेक्ट, ओ बी बाइसेक्ट पी ओ क्यू, पी ओ क्यू को बाइसेक्ट कर रही है। तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इक्वल है ई के, डी एंगल इक्वल है ई के, ये तीसरी हमारे पास में। इसमें क्या आ जाएगा कि जो ओ सी है बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट क्यू ओ आर, क्यू ओ आर को। चौथा हमारे पास में एफ प्लस जी, एफ इक्वल है हमारा जी के, ये फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो ओ डी है, ओ डी बाइसेक्ट, इसको बाइसेक्ट कर दिए एस ओ आर को, एस ओ आर को एंगल लगा। तो देखिए सर्कल के अगर एंगल की बात करें, तो एंगल ऑफ ए सर्कल, एंगल ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच सब इक्वल है हमारा किसके, 360 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ए तो मेरा एच के बराबर है, तो मैं ए की जगह पे यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, एच रख सकता हूँ। प्लस बी मेरा किसके बराबर है यहाँ पर, सी के बराबर है, तो सी प्लस सी। डी मेरा किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो ई प्लस ई। एफ मेरा जी के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी प्लस जी इंटू प्लस एच इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एच दो बार आ रहा है, तो दो को कॉमन लिया, क्या क्या एच कॉमन आ रहा है, एच आ रहा है, जी आया है, प्लस सी प्लस ई। तो हमारे पास ये देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा 360 के टू से हमने इसे कैंसिल करा, तो वन क्या 180 डिग्री। तो एच प्लस जी एच प्लस जी हमारा हो रहा है यहाँ पर, तो एच प्लस जी प्लस सी हमारा जो है वो इक्वल है किसके, सी वाला बी एंगल के बराबर है, और ई वाला हमारा डी के बराबर है। तो ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी लिख सकते हैं। तो सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एच प्लस जी जो है हमारा, एच प्लस जी बनाता है ए ओ डी एंगल को, ए ओ डी को, प्लस सी प्लस डी, सी प्लस डी बनाता है बी ओ सी को। तो एंगल बी ओ सी इक्वल है किसके, 180 डिग्री के। तो देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि दो एंगल का सम हमारा कितना दे रखा है, सेंटर पे सप्लीमेंट्री बनाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है ये चैप्टर। तो आई होप सो आप लोगों को चैप्टर समझ में आया। अगर अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको लगा है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मिला है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं आपसे अगले वन शॉट के साथ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू वेरी मच।